और भगवान आज उनको लेकर के आए ब्रजमंडल का सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। तो भगवान ने आज भगवान सुंदर सा गोपियों के संग रास रचाने का मन बना रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरद पूर्णिमा की रात और भगवान नाच रहे हैं तो सही है। बताओ कैसे सही है? कैसे? तर्क के साथ समझाइएगा, उत्तर दीजिएगा उदाहरण के साथ। कैसे सही है? और हम बता दें, जैसे हम जहर पी लेते हैं तो मर जाते हैं, जैसे हम जहर पी लेंगे तो मर जाएंगे, पर शंकर जी ने जहर पिया तो नहीं मरे। हम जहर पी लेंगे तो जोर से मर जाएंगे, पर शंकर जी ने जहर पिया तो नहीं मरे। क्यों? क्योंकि शंकर जी भगवान हैं, हम इंसान हैं। वो कौन है? इंसानों से भगवान की तुलना नहीं हो सकती। जो भगवान करते हैं वो हम नहीं कर सकते, पर हम जो करेंगे तो हमारी विषय वासना संग हो जाएगी। भगवान ने तो निर्विकार होकर सब किया। भगवान से इंसान की तुलना नहीं हो सकती। तो भगवान जो कर रहे हैं वह एक लीला है। उनके अंदर कोई काम नहीं है, कोई वासना नहीं है, जबकि हम लोगों के अंदर वासनाएं होती हैं। तो हमसे भगवान की तुलना ही तो नहीं हो सकती। अब आप क्या कहते हैं? अरे हमने किया तो गलत, भगवान करने से। पगले, तुम्हारी तुलना भगवान से हो जाएगी। जिन्होंने एक उंगली से गिरिराज जी उठाया, उनसे तुम्हारी तुलना कैसे हो सकती है? उन्होंने एक उंगली से क्या उठाया? काली अधह पर कूद गए जो जहर से भरा था। तुम एक बूंद जहर पी लो, किंग कोबरा का मर जाओगे। तो काली अनाग के कुंड में भगवान कूद गए गेंद को लेने के लिए। भगवान के बारे में लिखा है, एक बार जंगल में आग लग गई थी, भगवान ने अग्नि पी ली, आग पी ली। लिखा है भागवत जी, पी लिया। जो भगवान आग पी सकते हैं उनके लिए इसमें दोष नहीं। हम करेंगे तो दोष है, भगवान करेंगे तो दोष? बोलो हाँ। आपकी एक बाल्टी पानी में, आपके एक बाल्टी पानी में यदि नाले का 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी, आपका एक बाल्टी पानी अशुद्ध हो जाएगा, हाँ या ना? आपकी एक बाल्टी पानी में, आपके 15 लीटर पानी में यदि 1 लीटर नाली का पानी मिला दिया जाए तो आपका वो 15 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन हजारों लीटर नाले का पानी रोज गंगा जी में जाके मिलता है, क्या गंगा जी अशुद्ध हुई? तुम्हारी बाल्टी का पानी अशुद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम्हारी बाल्टी का पानी सीमित है, और गंगा इसलिए अशुद्ध नहीं होती, गंगा असीमित है। बस हम सीमित हैं, ईश्वर असीमित है, इसलिए हम में दोष है। हो सकता है भगवान में दोष नहीं था, नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना? किस किस को समझ में आई बात? आपको नहीं आई? तो बताओ, भगवान ने रास रचाकर सही किया कि गलत किया? अच्छा ये बताओ, भगवान ने रास रचाई ही क्यों? भगवान को रास रचाने की क्या जरूरत थी? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर दीजिए आप। ये भैया को जगाओ, उत्तर दो। भगवान श्री कृष्ण को रास रचाने की क्या जरूरत थी? क्यों रचाए? उत्तर दीजिए। क्यों? गोपियों से प्रेम था, गोपियों का प्रेम था। फिर तो ऐसे में आपके पति को भी बहुत सारी स्त्रियां प्रेम करती होंगी, तो आपका पति सबसे ज्यादा रास रचाए। बताइए, भगवान को रास रचाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेन रीजन क्या, विशेष कारण क्या था इसका? ठीक, अब सुन लो, ध्यान पूर्वक सुनना। ये प्रश्न समाज में खड़े होते हैं
आपसे कल को कोई करे तो आप उत्तर दे सकें, इसलिए हमने प्रश्न किया, आप उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने गोपियों के संग रास क्यों रचाया? क्या जरूरत थी? ना रचाते तो सुनो, इसलिए रास रचाया क्योंकि जो गोपियां थी वह जन्म जन्म की भगवान की भक्त थी, और जो गोपियां थी ना वह भगवान को किस भाव से भजती थी? जैसे मीरा ने भगवान को पति के भाव से भजा। यदि आप में से कोई स्त्री भगवान को पति के भाव से भजने लग जाए तो बताओ, आप कोई स्त्री यदि कृष्ण को पति के भाव से भजे तो वो स्त्री सही कर रही है या गलत? बोलो, आप बताओ। कोई स्त्री यदि भगवान को पति के भाव से भजे तो वो सही है या गलत है? जोर से, जोर से, और जोर से। सही है या गलत है? जोर से। सही है भाई। जाकी रही भावना जैसी कोई स्त्री यदि भगवान को पति के रूप में भज रही है तो वो सही है, भगवान को भजना सही है। आप किस रूप से, किस भाव से भज रहे हैं? मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो सही है भाई। भगवान को किस रूप में आप चाहते हैं? यदि मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो भगवान को मीरा का पति बनकर मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है या नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? ऐसे ही हर युग में कोई ना कोई स्त्री, अब हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, बहुत सारी स्त्रियां आज भी होंगी जो कृष्ण को अपना पति मानती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को भगवान क्या करते हैं? जो सच्ची हैं, अच्छी हैं, सच्चे मन से प्यार करती हैं, ऐसी स्त्रियों को भगवान जब इनकी मृत्यु होती है तो बुलाकर भगवान इन्हें अपने धाम में रख लेते हैं। और जब द्वापर युग आता है तो उन्हीं भक्तों को गोपियों के रूप में वृंदावन भेजते हैं और फिर भगवान उनके संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो ये भगवान और भक्त का वो मिलन है जो करोड़ों जन्मों से गोपियां उस प्रेम की प्यासी थी, वो प्रेम चाहती थी। भाई मैंने आपसे प्रेम किया, भगवान को पति के रूप में, क्या गुनाह है? भगवान से कोई पति की तरह प्यार करे या माँ की तरह, तुम्हें माँ का भाव है कि मैं कृष्ण की माँ बनूंगी तो चलो भगवान तुम्हें यशोदा बनाएंगे किसी जन्म में। यदि तुम्हें यह लगता है कि कृष्ण हमारे भाई हैं तो भगवान तुम्हें द्रौपदी ने भाई बनाया, यशोदा मैया ने पुत्र बनाया, गोपियों ने पति बनाया। तो जागी रही भावना जैसी आप भगवान को भजने के लिए स्वतंत्र हैं। अरे और तो सब ठीक है, यदि आप भगवान को दुश्मन के रूप से भजते हैं ना तो भगवान भी कृपा करते हैं। शिशुपाल कौन था? दुश्मन था, गाली देता था सवेरे से शाम तक। गाली देने वाले पर भी भगवान ने कृपा की, उसकी भी सदगति की। सो जाओ मेरी माँ, बहुत नींद आ रही है। पूरा पंचायत में जाती है ना रात, तो दिन में सोती हो। हाँ मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ मेरी माँ। अच्छा जा रही हो? टाटा तो कर लो, टाटा। नहीं करेंगी टाटा, है ना? मैया सुनो, भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और इस प्रकार के प्रेम की व्यवस्था केवल हमारे यहां है कि आप प्रेम करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो गोपियां कौन हैं? बोलो, गोपियां कौन हैं? जोर से। भगवान की सच्ची भक्त हैं। उन भक्तों को भगवान ने विशेष दर्जा दिया है, गोपियों का विशेष सम्मान दिया है गोपी बनने का। और भगवान ने सबको गले लगा लगा कर सबके जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी की। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भगवान ने इच्छाएं पूरी की तो क्या भगवान के अंदर कोई काम था? ना, काम तो था ही नहीं। भगवान है। कामदेव शंकर जी को पराजित कर दिया, नारद जी को पराजित कर दिया, पर जब भगवान के रास में कामदेव आया तो स्वयं भगवान से पराजित हो गया। फिर वही हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु आज से हम आपका नाम देते हैं। तो कामदेव ने महाराज के समय भगवान को एक नाम दिया, वो नाम है अच्युत। जो अपने संकल्प से कभी च्युत नहीं होते उनका नाम है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, सुनते हैं अपन लोग।
तो भगवान का नाम पड़ा अच्युत। अब आपसे कोई सवाल करे कि भगवान का ये अच्युत नाम कहां से पड़ा, तो महाराज के समय, रास के समय ये नाम भगवान को कामदेव ने दिया, इसलिए दिया ना कि ये च्युत नहीं हुए, तेज से हीन नहीं भय भगवान, इसलिए ये इतनी गोपियों के मध्य थे, इतनी गोपियों के संग रास रचाया, पर भगवान च्युत नहीं हुए, इसलिए नाम पड़ा अच्युत। कामदेव चरणों में गिरा, प्रभु क्षमा करो, हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, और भगवान के बड़े पुत्र जो हैं प्रद्युम्न, वह कामदेव जी के ही अवतार हैं। कामदेव जी रति, जो शंकर जी की आंख खुलने से जो कामदेव जलकर भस्म हुए थे, वही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट भये हैं। तो जहां कामदेव भी भगवान के पुत्र बनना चाहते हैं, वो भगवान कोई काम की प्रेरणा से क्या रास रचाएंगे? भगवान है वो, उनमें कोई विषय वासना नहीं होती, वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, उनमें कोई दोष नहीं होता। भगवान में क्या नहीं होता? दोष नहीं होता। भगवान सदा निर्दोष है, कोई दोष नहीं। इसलिए भगवान का नाम है योगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान योगियों के भी क्या है? योगियों के भी योगी हैं। भोगी हम सब हैं, हम भोगी हैं, भगवान योगी हैं। इसलिए जब भोगी आदमी बातें सुनता है ना रास की, तो वो भोगी है, इसलिए वो भगवान को भी भोगी मान लेता है, क्योंकि स्वयं है ना, उसकी स्थिति वहां तक नहीं पहुंची, वो इस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाता। इस रास लीला को समझ पाना सबके बस की बात नहीं, सब नहीं समझ सकते। भगवान दिव्य लीला कर रहे हैं, गोपियों को भगवान ने बुलाया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। निशम्य गीतम तदनंग, आज भगवान ने सुंदर सा अधरों पर बांसुरी रखी और बड़ा सुंदर सा गीत गाया। सारी गोपियां काम धाम में मस्त थीं कि भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ के चली आई श्याम सुंदर की। दुहन्त्यो भिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। दुहन्त्यो भिययोः काश्चित्, दुहन्त्यो एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के। दुहन्त्यो भिययोः काश्चित्, श्याम सुंदर ने बुलाया। सारी सखियां दुहन्त्यो, गाय दोहती हुई, गाय दोहना छोड़कर दौड़ पड़ी, और गोपी श्याम सुंदर से मिलने की परम उत्कंठा लेकर आई है। दूध चढ़ा था चूल्हे पर, दूध को वहीं छोड़ा, गाय दोह करके बर्तन दूध वहीं छोड़ा। कृष्ण से मिलने की जो उत्कंठा थी ना गोपियों की, अद्भुत थी मिलमा। ऐसी उत्कंठा यदि हमारे अंदर आ जाए तो भगवान कल नहीं आज ही मिल जाएंगे। भगवान कब मिलते हैं? प्रबल उत्कंठा से। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? उत्कंठा, भगवान से मिलने की चाह। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, दौड़ पड़ी। एक सखी पति को भोजन करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं भोजन को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी। एक सखी लिपन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्य अंजन्त्यः काश्चलोचने, एक आंगन लीप रही थी, एक आंखों में काजल लगा रही थी। तो सारी गोपियां कोई कपड़े पहन रही थी, कहीं का कपड़ा कहीं, आंगन लीप रही थी, हाथ भी नहीं धोया। जो सखी जहां थी जैसी थी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। भगवान से मिलने की उत्कंठा तो देखो जरा, काम को महत्व नहीं दिया।
आपको जीवन में किसे महत्व देना चाहिए, संसार के काम को या श्याम को? काम आप कहते हैं ये काम पूरा कर लें, फिर पुण्य करेंगे, फिर धर्म करेंगे, फिर कथाएं सुनेंगे, फिर सत्संग करेंगे, काम ये पूरा कर लें। बताओ काम कभी पूरे होते हैं? एक काम पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा काम पूरा होता, तीसरा काम। काम जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। भगवान के लिए समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है समय। निकालो, समय होगा नहीं। आप सोचेंगे कि हम समय जब हमारा सब, अब जैसे आप बच्चों से कहो बेटा सत्संग किया करो, तो बच्चे के अरे ये कोई हमारी उम्र है सत्संग करने की। और बूढ़ों से कहो तुम सत्संग करो, महाराज जी बेटी का विवाह और कर ले, तो बेटे का विवाह, अच्छा विवाह के बाद मिलो, अब सत्संग। अरे महाराज जी पोता होने वाला, बस पोता का सुख और ले लें, फिर चलेंगे सत्संग में। पोता हो गया तब तक चलो सत्संग में, अब तो लगाओ मन भगवान में। महाराज अब पोता थोड़ा बड़ा हो गया, अब पोते का विवाह और कर लें, बुढ़ापे में एक बार और नाच लें, फिर चलेंगे। तो वो इच्छाएं पूरी करते करते खुद पूरा हो जाता है, पर इच्छाएं पूरी। तो अर्थ क्या निकला? काम कभी पूरा किसी का नहीं होता, काम से ही समय निकाल के मन भगवान में लगाना पड़ता है। इसलिए काम पूरा करने के चक्कर में मत बैठे रहना, काम किसी का पूरा नहीं होगा। होगा मेरी माँ? इसलिए होगा ही नहीं तो पूरा करने बैठे क्यों? एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा था, लोगों ने कहा क्या हुआ, क्यों बैठा है? अरे बोले समुद्र की लहरें थोड़ा बंद हो जाएं, फिर हम नहाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि समुद्र की लहरें बंद हो जाएं फिर नहाएंगे? नहाना है तो इन्हीं लहरों में घुसना पड़ेगा। आप सोचें काम खत्म हो जाएंगे तब पूजा, तब भक्ति करेंगे ना, काम ना पूरा होगा। इन्हीं कामों के बीच में समय निकाल के भक्ति को समय देना पड़ेगा, भगवान को समय देना पड़ेगा। और मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जहां अलग से समय देने की जरूरत नहीं है और आपकी भक्ति पूरी होगी। कहो तो उपाय बता दूं? किस किस को बताऊं? बताओ। मैया आप ना सुनोगी मेरी माँ? क्या सुपारी चबा रही हो कि तंबाकू? कि गुटखा खा रही हो? पहले सुपारी चबा रही थी, पड़ोसन को चबा रही है मैया। सुनो मेरी माँ, तो आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आपका काम भी ना छूटेगा और राम भी ना छूटेंगे। उपाय यही है कि गोपियां सारा काम करती थी। गोपियों से सीखे ना हम लोग। गोपियां सारा काम करती थी, पर सारा काम करते हुए वो किसे बार बार याद करती थी? भगवान जी को। काम खूब करो, पर याद किसकी आनी चाहिए? आपको किसकी याद आती है? सही तो आज से शुरू हुई है कि पहले से? पहले आपको किसकी याद आती है ज्यादा? आप कई लोग तो वृंदावन आके भी अपने घर को याद करते, बहू ठीक हो, क्या बनाया आज? अच्छा पालक की सब्जी बनाई, अच्छा कढ़ी भी, हाँ। वृंदावन में आके वो पालक और कढ़ी याद कर रही है। इसका मतलब क्या है? शरीर तो वृंदावन में है पर मन घर में है। आप जिसे याद करते हैं ना, इसलिए याद करते हैं कि वो चीज आपके भीतर है। आप घर को याद ज्यादा करते हैं, मतलब घर आपके अंदर है। इसलिए आप घर में ही रहो, पर घर में रहकर काम घर का करो, पर याद किसकी आए? भगवान की याद। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं। काम करो, दुकान चलाओ। अब जैसे आप किराने की दुकान है, आपकी किराना जानते हैं,
आए तो ग्राहक को सामान देते समय अंदर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण स्मरण चलता रहे, और ग्राहक नहीं है तो मन से आ जाओ वृंदावन, भाव बनाओ कि हम वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं, हम वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, हम बिहारी जी का दर्शन, भाव से मन से बैठे दुकान में है, मन यहाँ है, कोई खर्चा नहीं, भक्ति पूरी। प्रधानता तन की है ही नहीं, तन की कोई मान्यता नहीं है, तन तो केवल भगवान को पाने का साधन है, तन की मान्यता नहीं है। मान्यता किसकी है? मन की। यदि मन आपका घर से वृंदावन में है तो आप श्रेष्ठ भक्त हैं, और यदि आपका तन वृंदावन है और मन कहीं और है, तब तो आप घर वाले जो है ना, जो घर में रह के मन वृंदावन में, वो आपसे करोड़ गुना अच्छे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक गांव से दो दोस्त वृंदावन की ओर चले, चलो बिहारी जी का दर्शन करेंगे। दोनों भक्त थे, अच्छे थे, सत्संगी थे, दोनों निकले। चलते 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 वो वृंदावन के 10 किलोमीटर दूर पास में शाम हो गई तो वहां रुक गए। संयोगवश जहां रुके वहां पर एक नाचने वाली नचनिया आई थी नाचने, तो वो नाच रही थी, है ना, मुजरा कर रही थी। तो पहले के लोग तो आपने देखे ही होंगे, पहले के लोग नचनियाओं को ज्यादा बुलाते थे, जो ज्यादा, जितना पैसा वाला उतनी ज्यादा नचनियां बुलाए। पहले के बूढ़ों को हमने देखा है, और नचनिया के नाच में ना बूढ़े लोग ज्यादा रहते थे, पक्के बाल वाले, एक्सपायरी डेट वाले, वो ज्यादा बड़ा शौक से देखते थे। और इतना शौक है ना, वो नचनिया टच कर रही है उनको, पराई नारी को देखने जा रहे हैं पैसा देकर, भोगी हैं ये। पहले ज्यादा था, अब तो ठीक समझदार हो गए। हमें कथा सुना सुना के सबको भगवान से कथा रोज 3.5 घंटे सुना रहे हैं, सारे लोग जो नचनिया देख के सब कथा देखने लग गए। जो सब बिगड़े रास्ते पर थे सब सही रास्ते पर आ गए, गलत रास्ते पर थे, हाँ या ना? आपको पता नहीं है कथा ने कितना बदलाव किया है। जिनकी लार टपका करती थी बुढ़ापे में, आजकल वो माला जप रहे हैं। यही है भगवान की कथा का प्रभाव। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। शरीर बुढ़ा हो जाता है पर मन बुढ़ा नहीं होता। हाँ, हम लोग जब पढ़ने जाया करते थे ना, जब 6ठी 7वीं हम पढ़ते थे तो जाते थे पढ़ने, तो वहां बताया अरे आज फलानी आ रही है नाचने। तब तो जानते नहीं थे फलानी कौन थी, ढिकानी कौन थी। और वो उनका शो रात का होता था, तो हम तो पढ़ के शाम को 4 बजे तैयारियां देखा करते थे। तैयारियां, गांव के लोग बूढ़े लाठी ले लेके आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कोई बैलगाड़ी से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, बुढ़ापे में सिर हिल रहा है, लेकिन जाएंगे जरूर। सही है ना? बोलो हाँ या ना? ऐसे बड़े रसिया थे लोग हैं। अब वो पीढ़ी जो थी ना नचनियों को देखने वाली, वो पीढ़ी तो कुछ तो आधी से ज्यादा भगवान ने साफ कर दी। परंतु अपने मन पे काबू रखो, कंट्रोल। 2 मित्र थे, दोनों गांव से चले। वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर एक नाचने वाली मुजरा कर रही थी। तो 2 दोस्तों में एक दोस्त जो था ना, उस नाचने वाली को देख करके बड़ा इंप्रेस हुआ, बड़ी सुंदर थी। तो वो बोला कि सुनो, पानी भी गिर रहा था, मौसम ठंडा था। उसने कहा आज रात यहीं रुक चलते हैं, सवेरे चलेंगे। तो दूसरा दोस्त बोला नहीं नहीं, सवेरे जल्दी पहुंच जाएंगे तो मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा बिहारी जी का। जल्दी चलेंगे तो यमुना जी में नहा लेंगे, स्नान हो जाएगा और मंगला आरती का दर्शन हो जाएगा। तो एक ने कहा कि आज यहीं रुक चलते हैं, एक ने कहा कि मंगल आरती का दर्शन करेंगे, सवेरे की आरती का, पहली आरती का दर्शन करेंगे भगवान जी का। तो एक बोला कि आज सर्दी लग रही है हमें, थोड़ा ये नाच भी अच्छा रही है, देख लेते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, दर्शन करेंगे, अपन आए भगवान के लिए हैं, इसके लिए थोड़ी आए हैं। तो एक बोला मैं तो यहीं रुकूंगा, दूसरा बोला मैं तो जाऊंगा।
संयोग देखिए कि एक आदमी वो मुद्रा देखने में रुक गया और दूसरा बच्चा अपना झोला उठाया और चल पड़ा अकेला। चलता चलता वो वृंदावन आया, यमुना जी में नहाया और नहा करके कपड़े इत्यादि बदल कर बिहारी जी के दर्शन करने गया। और जब बिहारी जी का दर्शन करने गया तो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा होकर सोचने लगा, यार हम सवेरे आ जाते क्या दिक्कत थी, रात को बढ़िया वो नाच रही थी वहीं देखते, बढ़िया आनंद लूटते। अब वो बिहारी जी के सामने खड़ा होकर चिंतन किसका करने लगा, उस नाचने वाली का। और वो जो रुक गया था नाचने वाली के पास, वो धिक्कारे राम, वो अपने आप को धिक्कारने लगा, मैं धिक्कार मेरे जीवन को कि मैं दर्शन करने भगवान के आया और मैं इस नचनिया के पास रुक गया। वो भगवान, अब वो उस नचनिया को छोड़कर भगवान की तरफ चला। वो भगवान के पास पहुंचा नहीं, पर भगवान का मन उसका बिहारी जी के चरणों में पहुंच गया। वो रोने लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया, वो मेरा दोस्त कितना अच्छा होगा जो भगवान का दर्शन कर रहा होगा, और मैं अभागा किसी इंसान को देखने के लिए रुक गया। एक मंदिर में खड़ा होकर एक स्त्री का चिंतन कर रहा था और एक उस स्त्री के पास रह करके भगवान का चिंतन कर रहा था। संयोग देखिए कि दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई, दोनों मर गए। तो जो मंदिर में खड़ा था उसे लेने यमदूत आए, और जो उस वैश्या के पास था, उस नचनिया के पास था, उसे लेने पार्षद गण आए। अब आप बताओ कि वैकुंठ जाने का अधिकारी कौन है, जो वैश्या के नचनिया के पास था वो, या भगवान जी के पास था वो? आपका शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर घर में है, खेत में है, गांव में है, कहाँ है, आपका मन कहाँ है? वो आदमी भले उस स्त्री के पास था परंतु उसका मन कहाँ था, भगवान के पास। और वो शरीर से भगवान के पास था, मन से कहीं और था। प्रधानता तन की तो है ही नहीं, तन से कितना भी साधन कर लो कोई अर्थ नहीं है जब तक उस तन में मन नहीं मिलता। इसलिए शरीर कहीं है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मन से भगवान का स्मरण करते रहोगे तो आप सबकी सदगति होगी। और आप सब ये भक्तों के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? शरीर की मान्यता नहीं। मन रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आते हुए। एक स्त्री अपने पति को याद रख सकती है कि नहीं, हाँ या ना? काम करते हुए आप अपने परिवार को याद रखते हैं कि नहीं, हाँ या ना? जब काम करते हुए आप ये सब लोगों को याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो फिर भगवान को याद रखने में क्या दिक्कत है? काम करते रहो। और हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं, मन भगवान के चरणों में लगा रहे। सारी गोपियां आई, भगवान ने एक सखी को, उसके पति ने बंद कर लिया, कमरे में ताला लगा दिया। दुस्सहा प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा, ध्यान प्राप्ताच्युता, ध्यान प्राप्त्याच्युताश्लेषा, निर्वृत्या क्षीण मंगला। सारी गोपियां एक सखी के हाथ पकड़ लिया, गोपियों का हाथ उसके पति ने, तो उसके अंदर ऐसी विरह की अग्नि जली के सारे पाप संताप मिट गए और तुरंत उसकी अंतरात्मा जाकर परमात्मा से मिलती है। भगवान से मिलन हो गया सखी का। बंधन शरीर का हो सकता है मेरी माँ, आत्मा का कोई बंधन नहीं। सारी गोपियां अपनी सारी मर्यादाएं छोड़ छोड़ करके भगवान से मिलने चली। सारी गोपियां भगवान से मिलने आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वः। स्वागत है आपका सारी गोपियों का भगवान ने। आइए देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। और गोपियों ने भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने घर। भगवान ने गोपियों से कहा, चली जाओ। भगवान पहले बुलाते हैं फिर कहते हैं जाओ, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ऐसे ही।
जाओ जाओ अपने घर जाओ, इतनी रात को क्यों आई हो? तुम्हारा पति तुम्हारा परिवार तुम्हें खोज रहा होगा, यहाँ क्यों आ गई? सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आई हैं भगवान के लिए। मातेरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चवः, सब छोड़ दिया, माता पिता भाई बहन पति पुत्र सब गोपियों ने किसके लिए छोड़ा? अच्छा, सबको छोड़ दिया गोपियों ने, किसके लिए? भगवान के लिए। और हम लोग क्या करते हैं? भगवान को छोड़ देते हैं सबके लिए। कितने लोग हैं जो परिवार में ऐसे उलझे हैं कि भगवान का उन्हें स्मरण ही नहीं। ये कौन लोग हैं? ये भगवान को छोड़ दिया उन्होंने सबके लिए। क्या फायदा? समझदार वो नहीं है जो परिवार के लिए भगवान को छोड़ दे, समझदार वो है जो भगवान के लिए। हम ये नहीं कहते छोड़ के जंगल चले जाओ, हम मन से छोड़ने की बात कर रहे हैं, तन से छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तन से तो जिम्मेदारियां पूरी करो, मन से छोड़ने की बात, जहां भी हम छोड़ने की बात करते हैं वहां मन से छोड़ने की बात। संसार को मन से छोड़ना, आप यूं छोड़ के कहां जाएंगे? फिर जिम्मेदारियां पूरी कीजिए, छोड़ना है तो मन से। भगवान ने कहा अपने अपने पतियों की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। अच्छा बताओ, स्त्री का धर्म क्या है? मैं ये बताएंगे, पति की सेवा। स्त्री का धर्म क्या है बताओ? करती हो? बताइए, पति नारी का धर्म क्या है? पति धर्म। मैया, नारी का धर्म क्या है? मैया बताओ, ओ मेरी माँ बताओ, नारी का धर्म क्या है? नारी का एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नैमा। पति की सेवा करना ही नारी का धर्म है। पति की सेवा करना नारी का क्या है? धर्म। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना कैसा हो, नारी का धर्म है सेवा करे। यदि नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से नाता जोड़ती है तो वह नारी कुलटा कहलाती है। गलत स्त्रियों में उसका नाम लिखा जाता है। जो नारी अपने पति को भगवान के रूप में देखती है वो नारी श्रेष्ठ होती है। और हम आपसे यही तो निवेदन करते हैं कि आप अपने गृहस्थ में रह करके अपने, आप बताओ भगवान कण कण में है, हाँ या ना? यदि भगवान कण कण में है तो आपके पति में भी भगवान होंगे, आपकी पत्नी में भी भगवान होंगे। तो अपने पति को ही परमेश्वर मान लो ना। जब पति को परमेश्वर मानेंगे तो उसी से भगवान प्रकट होंगे। माता अनुसुईया ने पति की सेवा के सिवा कुछ किया हो तो बताओ? आज तक उन्हें जाना जाता। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नर वैदाधा। इसलिए पति का सम्मान किया करो मेरी माँ। आपकी मांग में सिंदूर तब तक ही है जब तक पति है, पति नहीं तो सिंदूर नहीं। मंगल सूत्र भी तब तक है पति है जब तक पति नहीं तो मंगल सूत्र नहीं। आपका श्रृंगार 16 श्रृंगार भी तब तक है जब तक पति है। इसलिए पति का सम्मान हो। गृहस्थी को स्वर्ग बनाओ, गृहस्थी को अपने प्रेम को मंदिर बनाओ, पूजा बनाओ। और गृहस्थी में जहां जिस घर में प्रेम की अधिकता है वो घर मंदिर है, वो घर स्वर्ग है। और जहां लड़ाई झगड़ा तू मैं तू मैं वो नरक है। अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी को गाली दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? और पत्नी पति को गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए? आपके पति आपको गाली देते हैं तो आप देती हो? नहीं। अच्छा कोई दे तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन देती हो माना की तो क्या करना चाहिए?
यदि किसी के पति पत्नी को गाली देते हो तो उसे क्या करना चाहिए, आप बताओ। पति को मारना चाहिए, समझाना चाहिए? इनका उत्तर है, भैया आप बताओ, पति कोई पत्नी को गाली दे रहा हो तो क्या करना चाहिए, आप बताओ आपकी तरफ से। बोलो मेरी माँ। क्या समझाना चाहिए, मारना चाहिए पति को लाठियों से? मैया बताएंगी, हमारी पति गाली दे तो क्या करना चाहिए मैया? चलो उल्टा करो इसका, यदि पत्नी गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए, आप बताओ। आप जितने गृहस्थी लोग हैं मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बड़े गहराई से पूछ रहा हूं आपको। यदि मेरी बातों का सही उत्तर दे पाओगे तो गृहस्थी चला पाओगे, और मेरी बातों का जवाब ना दे पाओगे तो गृहस्थी तुमसे ना चलेगी। गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना, काम आएंगी मेरी बातें कभी ना कभी आपके। बताओ, पत्नी गाली दे तो पति को क्या करना चाहिए, और पति गाली दे तो क्या करना चाहिए? जब कोई गाली दे तो अपनी एक उंगली उठाओ, इसका प्रयोग करना चाहिए। उठाओ इसको, एक उंगली ऐसे करो, सभी लोग करो। मैया कर लो ना मेरी माँ, कर लो ऐसे सब लोग, और इसको उठा के यहां रखो, रखो यहां। जब आपकी पत्नी या आपका पति आपको गाली दे तो समझदार लोगों की निशानी यह है, समझदार लोग ऐसे होते हैं, उस समय जब सामने वाले को ज्यादा गुस्सा हो उस समय आप चुप रहो, क्योंकि मौका सबका आएगा ना। अभी वो बोल रहा, तभी आप बोलोगे तो सुनाई कुछ ना पड़ेगा। पहले उसको ठंडा हो जाने दो, या उसको पति नहीं हो या पति हो, ठंडा सुन लो वो क्या कह रहा है या क्या कह रही है, शांति से उत्तर देना। अब वो भी गुस्से में और आप भी गुस्से में, तो ये समाधान तो नहीं है। आप गलती यही करते हैं कि एक गुस्से में है, दूसरे भी गुस्से में आ गया, ये समाधान नहीं है साहब। आग को आप आग से कभी नहीं बुझा सकते, आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग होता है। यदि पति पत्नी दोनों में कोई एक आग बरसा रहा हो अपने मुख से, तो दूसरे को प्रेम का, शीतलता का जल लेकर के, शांति का जल लेकर खड़े हो जाना चाहिए, और ये जल है शांति का। चुपचाप अभी रहो, चुप, अभी बोलना, जब कल बोलना भाई, कल उत्तर देना भी, उसका मूड गर्म है, तू बोल ले भैया, कल बात करें। अब आपसे मैं कहूं चुप रहा करो, आप कहते हैं महाराज जी चुप ही तो नहीं रहा जाता। आपका चुप ना रहना ही आपके घर के विवाद का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए समझदार लोग चुप रहे। 100 गालियां दे रहा था शिशुपाल और भगवान चुपचाप सुन रहे थे। भगवान चाहते तो क्या नहीं कर सकते। जब 101 हो गई ना, तब सिर काट दिया, तो 101 के बाद सिर काटते हैं तो पहली गाली में सिर नहीं काट सकते थे, तो क्यों नहीं काटा? इसलिए नहीं काटा, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहता हूं, तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सहो, कुछ तो अपनी क्षमता बढ़ाओ। कहां बात बात में झगड़ा करोगे? इसलिए समझदार लोग ना झगड़ा नहीं करते। समझदार लोग क्या रहते हैं, बाद में बात करेंगे, समय आएगा बात करेंगे, और समय आए तब बात करना, अभी समय नहीं अनुकूल, जो समय आएगा तब मिलेंगे। इसलिए मेरी माँ, बात बात में विवाद ना किया करो, चुप रहा करो। तो आज से कौन कौन लड़ाई झगड़े में चुप ही रहेगा? हाथ उठा लो, जो रहेंगे वो हाथ उठाएं। आप नहीं रहेंगे, रहेंगे चुप रहो। तुम बोलो, भाई भाई का झगड़ा होए तो एक चुप हो जाए। दोनों कौन लड़ते हैं? कुत्तों को आपने देखा है, कुत्ते को आपने किया भौं तो सामने से भी क्या करेगा? भौं भौं। फिर इसने किया भौं भौं भौं, उसने भौं भौं, चल भौं। ये कुत्तों की हरकत है जो आप लोग इंसान होके कर रहे हैं। उसने कहा कुछ, तुमने भी कहा, ये चल रही है, चल रही है। यदि कुत्तों की तरह ही तुम लड़ रहे हो तो फिर इंसानों में और कुत्तों में अंतर क्या रहा? फिर तो तुम दिखने के मनुष्य हो, बाकी आचरण तो कुत्ते के हैं पूरे।
इसलिए कुत्ता ना बनो, इंसानों की तरह रहो। और इंसान वो है जिसके अंदर करुणा हो, क्षमा हो। जिसके अंदर क्षमा नहीं है, आप क्षमा नहीं करते किसी को, तो आप इंसान नहीं है साहब। शेर किसी को पकड़ लेने पर छोड़ता नहीं है, मगर किसी को पकड़ ले छोड़ता नहीं, क्योंकि उनके अंदर करुणा ही तो नहीं है। उनके अंदर करुणा, सहन करने वाला ना बड़ा होता है। हाँ या ना? सहो। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट सहता है। छैनी, हथौड़े की चोट कौन सहता है? पत्थर। तब जाकर के वो कौन बनते हैं? मूर्ति घर प्रतिष्ठा होकर भगवान। पत्थर भी यदि छैनी हथौड़े की चोट ना सहे तो वो भगवान कैसे कहलाएंगे? पत्थर भी कीमती हो जाता है छैनी और हथौड़े की चोट खाकर। कई बार, अच्छा, छैनी हथौड़े की चोट जब पत्थर को लगती है तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता होगा। जीवन में जब दर्द होए, आपके जीवन में जब संकट कष्ट आए, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें तराश करके तुम्हें कीमती बना रहे हैं, और भगवान तुम्हारी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में ये दुख आते हैं। एक बात बताएं मेरी माँ, यदि जीवन में दुख ना आएंगे ना, तो सुख की वैल्यू ही नहीं होगी, कोई महत्व ही नहीं है सुख का। इसलिए जीवन में दुख आना जरूरी है। सुख में जो साथ देते हैं, सुख में जो साथ देते हैं उन्हें रिश्ते कहते हैं, और दुख में जो साथ दें उन्हें फरिश्ते कहते हैं, है ना? इसलिए जब दुख आए तो दुख आने से ही पता लगेगा कि कौन हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया, कौन हमारा है। ऐसे तो सब अपने से लगते हैं, पर दुख अपनों की पहचान करा देता, अपने कौन है। इसलिए दुख आया करे तो घबराया ना करो, मिलजुल के प्रेम से रहने का संकल्प लो। गृहस्थी प्रेम से चलती है। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सहनशीलता। यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो आप चला लोगे गृहस्थी। नहीं है, थोड़े दिन बाद ही लोग तलाक ले लेते हैं, क्योंकि सहनशीलता नहीं। इसलिए सहना पड़ेगा। सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। भगवान ने कहा, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। देवियों घर जाओ, गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, अब हम आपको नहीं छोड़ सकते किसी भी हाल में, आप हमारे सब कुछ। भगवान से गोपियों ने कहा, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमाद्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नशंसं। गोपियों ने सर्वस्व है, तब भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाया। अब रास रचाने लगे, और जब रास रचाने लगे ना, तो गोपियों को, जब भगवान उनके संग रास रचाने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। ये जो अभिमान है ना मेरी माँ, बड़ा नुकसानदायक है। ये भक्त और भगवान को दूर करने वाला है ये अभिमान। गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी, हे नंदनंदन कहां चले गए, हे मनमोहन कहां चले गए। रोने लगी गोपियां, तड़पने लगी गोपियां, हे श्याम सुंदर। सारी गोपियां यमुना से, लता पता से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे श्री कृष्ण को देखा है? अरे तुलसी, तुम ही बताओ, क्या तुमने देखा है? दूसरे ने कहा, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी साथ है। तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है? सबसे पूछा,
सारी गोपियां आपस में कृष्ण लीला करने लगी। एक पूतना बन गई, एक कृष्ण बन गई, मैंने पूतना को मार दिया। एक ने हाथ उठा लिया, बोले मैंने गिरिराज्य उठाए, सब तलहटी पर आ जाओ। गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते स्वयं कृष्ण हो गई। कृष्ण का चिंतन करते करते खुद क्या हो गई? कृष्ण हो गई। अब भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे। राधा रानी को लगा कि ये गोपियां इतने से अभिमान के कारण बिछड़ जाएंगी, तो राधा रानी ने एक लीला की, हे श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। कन्हैया ने कहा तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी बैठने लगी तो भगवान राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए। राधा रानी मूर्छित होकर कृष्ण के वियोग में तड़पने लगी। गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, अरे राधा क्या तुझे भी कृष्ण ने छोड़ दिया? अब तो गोपियां श्याम सुंदर से जब कहने लगी कि अरे सखी क्या तुझे भी छोड़ दिया? हाँ हमें भी छोड़ दिया। उस कृष्ण ने सारी सखियां राधा रानी को देखकर बेहोश सी हो गईं, क्योंकि राधा रानी उस वियोग को सहन ना कर पाई। श्याम सुंदर के वियोग में राधा रानी तड़पने लगी और वहां जब गई श्याम सुंदर को, वो जो थी साथ में सखी कृष्ण के, वो कौन थी? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयग्रह। राधा रानी ही है वो। जब चले गए श्याम सुंदर तो राधा रानी तड़पती हुई रोती हुई बोली, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा भुजा। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। दास्यास्यते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिं। हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे नाथ हा रमण हा प्रेष्ठ कहाँ हो? जब पुकारा गोपियों ने फिर भी नहीं आए। अब गोपियों ने कहा अब मर जाएंगी। तब गोपियों ने एक साथ गोपी गीत गाया और कन्हैया से कहा, गोप्यः ऊचुः जयति तेधिकम्। ये गोपी गीत है भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में। जो लोग इस गीत के 19 श्लोक का रोज पाठ करते हैं उन्हें भगवत दर्शन जरूर होता है। इसलिए श्रयते इंदिरा शाश्वतात्रे। हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए नंद नंदन? हे गोविंद कहाँ चले गए? गोपियां तड़पने लगी, पुकारने लगी, जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, ऐसे श्याम सुंदर के लिए गोपियां तड़प। और गोपियों ने कहा मारना ही था तो हमें कालिया नाग के जहर से क्यों बचा लिया? श्याम सुंदर मर जाने या होता। हे श्याम सुंदर जब से आपका जन्म इस ब्रज मंडल में हुआ है, यहाँ की अधिकम जयति जन्मना ब्रज, आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे श्याम सुंदर तब कथामृतम, हमने आपकी कथा रूपी अमृत को पी रखा है, प्राण भी नहीं निकलते। अब गोपियों ने कहा श्याम सुंदर अब बस मर जाएंगी, अब नहीं आए तो। श्याम सुंदर को लगा मर जाएंगी, सारी बातें गोपियों ने कह दिया, हमने सब छोड़ा श्याम सुंदर आपके लिए, अब जी ना पाएंगी। जब मरने की स्थिति उत्पन्न हुई तब गोपियों ने अंतिम बात कही, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनातवीमटसि तद्व्यजते न किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिः भवेदायुषां नः।
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुःस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूच्छोरि स्मयमाने मुखाम्बुजः पीताम्बरधरहस्रगवे साक्षान्मन्मथः। जब पुकारा श्याम सुंदर ने, गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। गोपियों के संग भगवान अब प्रकट होकर अद्भुत महारास रचा रहे हैं। ऐसा महारास जितनी गोपियां भगवान ने प्रकट भई, गोपियों ने कहा बड़े निष्ठुर हो। बालू का ढेर बना के दुपट्टा बिछाए भगवान बैठे, गोपियों का भगवान का चबाया पान गोपियों ने ग्रहण किया और भगवान गोपियों के संग महारास जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान ने एक दिव्य लीला करते हैं। आज भगवान जब रास रचा करके, अच्छा इस रास में भगवान शंकर भी आए हैं। ये रास केवल जीवात्मा ही परमात्मा का नहीं, साक्षात भगवान शंकर भी इस रास में पधारे हैं। भगवान शंकर भी, नारद जी भी इस रास में सम्मिलित हुए और खूब आनंद से भगवान जी ने